गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी अच्छा हूँ। एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, आई होप। तो बच्चों, आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूँ जिसे हम केमिकल सॉल्यूशन कहते हैं। केमिकल सॉल्यूशन क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से नीट में, आईआईटी में ढेरों सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल सॉल्यूशन। पहले हम जानेंगे कि सॉल्यूशन है क्या, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बाद फिर हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन डिटेल्स में करेंगे। A chemical solution is a homogeneous mixture of two or more substances. सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर है। द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। आप लोग भी घर पर बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाते हैं, जैसे चीनी पानी का शरबत। जब चीनी को पानी में हम घुलाते हैं तो चीनी कम अमाउंट में होता है और पानी लार्ज अमाउंट में होता है। तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया और चीनी हमारा सॉल्यूट हो गया। जब हम इसे अच्छे से मिलाते हैं तो दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं और हर एक पॉइंट्स का प्रॉपर्टी सेम हो जाता है। अगर हर पॉइंट्स का प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। मीन्स कि अब हम फिजिकली दोनों को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने बताया, सॉल्यूशंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री and are used in many different applications. For example, solutions are used in medicine to deliver drugs, in industry to manufacture products, and in environment to transport nutrients and pollutants. Definition of solution. मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। This means that the components of solution are uniformly distributed throughout the mixture. Means solution में जो दोनों components होते हैं, दो या दो से अधिक जो जितने भी components होते हैं वो पूरे solutions में uniformly distributed होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक जगह पे कम डिस्ट्रीब्यूशन हो और दूसरी जगह पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो। हर एक पॉइंट्स पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिक्सिंग सब्सटेंस का। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस आर टिपिकली प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट which is the substance that dissolve in the solvent. The solvent is the substance that dissolves the solute typically present in a large amount. The solute and solvent together form solution. The solute can be solid, liquid or gas, while the solvent is usually liquid. A key characteristic of solution is that uniform distribution of solute throughout the solvent. This means that solute particles are evenly dispersed within the solvent and the solution has consistent composition and appearance throughout. अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस यूनिफॉर्मिटी इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिजॉल्विंग प्रोसेस where the solid molecules or ions are surrounded by solvent molecules. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। मेनली 4 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस,
colloidals and suspension. होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया कि इसमें आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिजॉल्व होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द सॉल्वेंट. द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट forms a single phase creating a uniform composition throughout the mixture. This type of solution is often transparent and appear as a single substance. लेकिन heterogeneous solution is a mixture where the components are not evenly distributed. The solute and solvent form distinct phase, making a mixture appear to separate component. This type of solution may have a visible difference in composition, like a suspension where the solid particles settle at the bottom. Colloidals. Colloidals are the mixture with dispersed particles that are larger than those in solution but smaller than those in suspension. Means colloidal एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है. The display property of both homogeneous and heterogeneous mixture. Best example of colloidal is your milk. Suspension. Suspension are the mixture with solid particles that are suspended in the liquid or gas. The particles are larger than those in colloidals, leading to the heterogeneous mixture that is not evenly distributed. Suspension tend to separate over the time with the solid particles settling to the bottom. तो सस्पेंशन को यदि हम काफ़ी देर तक छोड़ दें तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो नीचे बॉटम पे बैठ जाता है. नेक्स्ट सॉलिड एंड सॉल्वेंट. अभी हमने बताया आपको सॉलिड क्या होता है. सॉलिड जो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व कर जाता है और कम अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है. फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी. So there are the main 4 factors which affect the solubility. First is temperature, pressure, stirring and polarity. टेम्परेचर बढ़ाने से solubility इंक्रीज करता है. राइट. प्रेशर primarily affect the solubility. Increasing the pressure force more gas molecules into the solution. तो प्रेशर इंक्रीज करने से भी गैस का लिक्विड में डिजोल्यूशन इंक्रीज करता है, solubility इंक्रीज करती है. इसी कारण से कार्बोनेटेड ब्रीवरेज फीस आर ओपन दैट प्रेशर इज रिलीज्ड. तो जितने भी कार्बोनेटेड ब्रीवरेज हैं जैसे कि पेप्सी, कोको कोला या अदर प्रोडक्ट ब्रीवरेज प्रोडक्ट्स, इसका ढक्कन को जब हम खोलते हैं तो फिज का आवाज़ आता है. तो फिज का आवाज़ होता है क्योंकि प्रेशर रिलीज होता है. स्टेरिंग और एजिटेशन इंक्रीज द रेट ऑफ डिजोल्यूशन बट डोंट अफेक्ट द फाइनल सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. Polarity. The rule of thumb like dissolves like polar solvent dissolves polar solid and non-polar solvent dissolves non-polar solid. For example, water which is a polar dissolves sugar which is also a polar but won't dissolves oils which is non-polar. Concentration of solution. The concentration of solution is the measure of amount of solute dissolved in given amount of solvent and solution. It is the crucial factor that affect the properties and behavior of the solution. There are various ways to express the concentration of solution, each with its own advantage and application. Common unit of concentration includes molality, percentage by mass and parts per million, which is called ppm. These units provide different perspective on amount of solute present in the solution, making it essential to choose the appropriate unit depending upon the specific application. Molarity and molality. Molarity is the unit of concentration that expresses the number of moles of solute per liter of solution. Means 1 लीटर solution में जितना मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होता है उसी को हम मोलैलिटी कहते हैं. इट इज वाइडली यूज इन केमिस्ट्री एंड इज कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर वेरियस एप्लीकेशन इंडिकेटिंग इंक्लूडिंग टाइट्रेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड कैलकुलेशन.
Molarity is another unit of concentration that expresses the number of moles of solid per kilogram of solvent. It is particularly useful when dealing with the solution where the volume can vary significantly with change in temperature and pressure. Dilution of solution. Dilution is the process of decreasing the concentration of solution by adding more solvent. मीन्स कि कंसनट्रेट सॉल्यूशन को हम अधिक मात्रा में वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट बनाना डाइल्यूशन कहलाता है. दिस द मोर कॉमन टेक्निक यूज इन केमिस्ट्री टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन. The amount of solid remains the same, but the volume of solution increases, leading to lower concentration. The dilution process is governed by the principle of conservation of mass. The number of mole of solid before and after dilution remains constant. This principle can be used to calculate the concentration of dilute solution using the formula M1V1 M2V2. This is the formula which we use while diluting the solution, जहाँ पर M1 and V1 are the initial molarity of the molarity and volume, and M2 and V2 are the final molarity and volume of the solution. Next, colligative property. Colligative property are the property which depends upon the number of particles present in the solution. So there are four different colligative property: vapor pressure, boiling point, freezing point and osmotic pressure. तो इस colligative property के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे अपने नए वीडियो में. यहाँ पे I just give the introduction about the colligative property like vapor pressure lowering. तो जैसे ही पार्टिकल्स का अमाउंट बढ़ेगा वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा. Colligative property are the physical property of solution that depends upon the concentration of solid particles, not the identity of the solute. Vapor pressure lowering is one such property where the vapor pressure of the solvent decreases when a non-volatile solid is added. Next, boiling point elevation. Another colligative property is boiling point elevation, where the boiling point of a solvent increases when a non-volatile solid is added. The increase in boiling point is directly proportional to the molality of the solute. Freezing point depressive. यदि solute का मात्रा बढ़ता है, उसका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. इसी कारण से जब हम पानी में नमक मिला देते हैं तो 0 डिग्री से कम पर वो फ्रीज करने लगता है. ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट नीडेड टू बी अप्लाइड और टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस बात करते हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर वह मिनिमम प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट को पार होने से रोकता है. ऑस्मोटिक प्रेशर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. Boiling point elevation. Boiling point elevation is a colligative property of solution. It refers to the increase in boiling point of solvent when non-volatile solid is added to it. Means जब हम non-volatile सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है. मीन्स यदि हम सभी जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब उसमें आप सॉल्ट NaCl ऐड कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 और 6 डिग्री हो जाता है. इसका मतलब है कि जैसे ही सॉलिड्स की मात्रा बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है. The elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution. The addition of solute to solvent disturbs the equilibrium between the liquid and vapor phase of the solvent. These disruptions make it harder for the solvent molecule to escape into the water vapor phase, thus requiring a higher temperature to reach the boiling point. जैसे
यदि हम वाटर में सॉल्ट मिलाएं या शुगर मिलाएं या कोलेस्ट्रॉल मिलाएं, तीनों ही केसेस में बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। Freezing point depression is a qualitative property of a solution. It refers to decrease in freezing point. जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि हम किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड में यदि सॉल्यूट्स की मात्रा बढ़ा दें और उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। सिमिलरली यदि हम वाटर में सॉल्ट मिला दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से घट जाएगा। The adding of solute disturbs the intermolecular force between the solvent molecule, making it more difficult for a solvent to form a solid lattice. This results in the low freezing point. Osmotic pressure. Osmotic pressure is a correlative property of solution. It refers to minimum pressure that must be applied to the solution to prevent the inward flow of water across the semipermeable membrane. This pressure is proportional to the molar concentration of the solute. In simpler terms, it's a pressure that needed to be applied to stop the movement of water from region of higher concentration to a region of lower concentration across the semipermeable membrane. The osmotic pressure is influenced by several factors including the concentration of the solid, temperature, and the nature of semipermeable membrane. It plays a significant role in various biological processes, such as maintaining the cell volume, transporting nutrients, and regulating water balance. The concept of osmotic pressure also finds applications in desalination process, where water is purified by removing salts. Next, precipitation reactions. It forms solid. The precipitation reactions occurs when a two solution containing soluble ionic component are mixed and insoluble solid forms. So this solid is known as precipitate. So when the reactions takes place and insoluble solid materials forms, that insoluble materials is called precipitate that settle down at the bottom. The driving force behind the precipitation reaction is the formation of more stable compound. The solubility products constant determines the extent of precipitation. Acid-base reactions is the proton transfer, neutralization reaction, and the acid-base reaction are essential in many different applications, including chemical synthesis, food processing, and environmental remediation. They are important in biological system. तो pH का बायोलॉजिकल में भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा बॉडी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी एक पर्टिकुलर pH पे ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म करता है। यदि pH लेवल डिस्टर्ब होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉज करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमें पता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे के फैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल सॉल्यूशन. Chemical solutions play a crucial role in various industries, contributing to advancement of medicines, agriculture, and manufacturing. For instance, in medicines, solutions are used for drug delivery, intravenous fluids, and sterilization process. In agriculture, fertilizers or pesticides are often formulated as solutions to optimize nutrients uptake and pest control. Furthermore, solutions are essential in manufacturing where they are employed in chemical reactions. So, the diverse application of the chemical solutions highlight the significant in modern society, enabling the development of innovative products and technologies. तो केमिकल सॉल्यूशंस का इम्पोर्टेंस हमारे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में, हमारे केमिस्ट्रीज में, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री हो, हर केमिस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन होता है। जब हमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना हो या कंसंट्रेट करना हो या हम किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी हो, उसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना हो, इन सभी में हम केमिकल सॉल्यूशंस का इंपॉर्टेंस रोल होता है, राइट।
तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।